आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिपेयरिंग ऑफ 1 BHK प्लान और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट लेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे कमांड का इस्तेमाल करेंगे, उसकी शॉर्टकट की यूज करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे हम लोग प्लेसिंग करेंगे। तो आइए सीखते हैं एक सिंपल 1 BHK प्लान विद डिफरेंट लेयर्स। तो ऑटोकैड के अंदर मैं वर्क स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैंने आप सबको बताया है कि दो चीजें हम लोग चेक करेंगे। वो दो चीजें हैं, एक है यूनिट्स और एक है लिमिट्स। यूनिट्स के अंदर वापस दो चीजें हैं, एक है जिस यूनिट के अंदर हम लोग काम करते हैं यानी कि हमारा वर्किंग यूनिट, उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे UN और हम लोग यहाँ से जो यूनिट है वो सेट कर पाएंगे। तो इस वक्त मैं जो काम करना चाहता हूँ वो है डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर दूंगा फिर मीटर्स और मैं कर दूंगा ओके। फिर जो दूसरा यूनिट है वो है डायमेंशन के अंदर, तो उसके लिए मैं एंटर करूंगा D और एंटर। तो यहाँ से मुझे करना है मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स डेसिमल ही है तो मैं चेंज नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 पॉइंट या फिर डेसिमल के बाद 2 पॉइंट, तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो मैं चेंज कर लूँगा। तो यहाँ से मैं मीटर एज अ सफिक्स ऐड करूँगा, तो यहाँ पे पीछे मीटर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0.5, ठीक है। तो जो 0.5 मैंने ऐड किया है वो एक्चुअल में हो गया है 0.5 मीटर। तो अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो हम लोग वापस यहाँ पे आके छोटी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो चेंजेस है वो मैं अप्लाई कर दूंगा। फिर आपको जो भी चेंजेस अप्लाई करने हैं वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट चाहिए तो भी आप देख सकते हो, टॉलरेंस चाहिए तो वहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा और मुझे करना है सेट करंट, यानी कि जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ मॉडल के अंदर वहाँ पे ये डायमेंशन के जो भी चेंजेस है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो पहला हमने जो सेटिंग था इनिशियल वो कर लिया है। अब दूसरा सेटिंग है लिमिट्स का। तो लिमिट्स के लिए हम लोग देखते हैं कि कितनी स्पेस अवेलेबल हमारे पास है। तो मान लो कि यहाँ पे ये स्पेस अवेलेबल है, यानी कि 7 मीटर की स्पेस अवेलेबल है। तो मुझे जो स्पेस अवेलेबल करनी है वो एज पर माई लेआउट ऑफ माई प्लान। तो मान लो कि मेरा जो प्लान है उसकी जो डायमेंशन है वो एक स्पेसिफिक डिजिट है, यानी कि जो डायमेंशन x और डायमेंशन y है वो, हालांकि मेरे पास यहाँ पे एक प्लान प्रिपेयर्ड है, तो उस प्लान के अंदर मैं देखता हूँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो 1 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, यानी कि 6 मीटर अराउंड जो है मेरा x डायमेंशन है और जो y डायमेंशन है वो है मेरा अराउंड 7, ठीक है। तो इस हिसाब से 6/7 का जो स्पेसिंग है वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जो स्पेसिंग था वो 7 का था और ये जो स्पेसिंग है वो है 17 का। तो इसके अंदर हमारी ड्राइंग आराम से इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग लिमिट सेट करते हैं ताकि आप लोग भी देख पाए कि लिमिट्स एक्चुअली सेट कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं करूँगा 0,0 और एंटर। ये था मेरा एक कॉर्नर पॉइंट। जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट मुझे देना है वो कॉर्नर पॉइंट है मेरा 10,10, यानी कि 10/10 मीटर की जो लिमिट है वो मैंने सेट कर दिया। तो एक और बार मैं चेक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास वही जो डायमेंशन थी वो अवेलेबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे जूम एंटर ऑल एंटर ये चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर की जो स्पेस है वो अवेलेबल हो चुकी है और इस साइड पे भी आप देखो तो 10 से कुछ ज़्यादा ही स्पेस अवेलेबल हो चुकी है। तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं लिमिट सेट कर दूंगा और फिर जूम ऑल कर दूंगा। तो जो स्पेस मैंने यहाँ पे डिफाइन की है वो डिफाइन स्पेस अवेलेबल हो जाएगी। तो अब चलिए हम लोग प्लान ऑफसेट लगाना है मुझे, तो मुझे लगाना है 1 मीटर का या फिर मुझे लगाना है 0.9 एंटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक और बार मुझे ऑफसेट लगाना है, तो ऑफसेट लगाने के लिए या फिर मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि सर्कल के लिए ये है मेरा सेंटर। और फिर एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो L एंटर, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। और इस लाइन को मैं ऑफसेट लगाऊंगा, तो ऑफसेट को एंटर 0.05 का ऑफसेट कुछ इस तरफ। फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हम लोग यहाँ से हटा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो डोर है वो रेडी हो चुका है। EX एंटर यहाँ तक मुझे करना है, एंटर किया तो ये वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे ये मैंने डोर प्रिपेयर कर लिया, तो डोर को मैं एक सेट भी बना सकता हूँ ताकि उस डोर का मैं इस्तेमाल वापस एक और बार कर सकूँ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितनी चीज़ें सिलेक्ट होती है। तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने, उसकी हम करेंगे कॉपी। ये है हमारा बेस पॉइंट, कहाँ पे हमें प्लेस करना है, तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस करना है, लेकिन हमें उसका मिरर लगाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। एक और बार मैं सिलेक्ट करूँगा उसे, फिर उसका मुझे लगाना है मिरर। तो मिरर के लिए मैं एक्जैक्टली आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मिरर रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये मिरर आपका रेडी हो चुका है। अब इसको मुझे यहाँ से उठाना है, फिर इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए ये रहा मेरा बेस पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मूव कर दूँगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में।
तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रिपेयरिंग ऑफ 1 BHK प्लान। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्स रेफरेंस यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेफरेंस है क्या। एक्सटर्नल रेफरेंस यानी कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें इनपुट करता हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं ड्रॉ करता हूँ या फिर जो भी एलिमेंट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ एक स्पेसिफिक ब्लॉक के साथ, एक स्पेसिफिक ड्राइंग के साथ या फिर एक स्पेसिफिक अलग फॉर्मेट के साथ, यानी कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा और एक फाइनल अपना ड्राइंग बनाऊंगा, अगर वो सारी चीज़ें मैं बाहर से उठा के यानी कि एक जगह पे ऑलरेडी सेव है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक प्लान ऑलरेडी बना हुआ है जिसके अंदर डोर्स, विंडोज़, वॉल, सेंट्रल लाइन, इलेक्ट्रिक, फिर हैचिंग, रोड, पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे इंसर्ट करके रखी है। फिर क्या हुआ कि जो भी ड्राइंग्स थे उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक ड्राइंग है सिर्फ डोर्स एंड विंडोज़ का, एक ड्राइंग है सिर्फ वॉल्स का, एक ड्राइंग है सिर्फ टेक्स्ट और डायमेंशन का, एक ड्राइंग है जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्क है, एक ड्राइंग है जहाँ पे सिर्फ रोड्स है, एक ड्राइंग है जहाँ पे कुछ अलग एलिमेंट्स हैं। फिर उस सारे ड्राइंग को अगर मुझे इंसर्ट करना है वापस, यानी कि एक बाइफर्केशन के बाद मुझे वही ड्राइंग वापस चाहिए, तो वो मैं इस ऑप्शन के साथ इंसर्ट कर सकता हूँ। दूसरी एक चीज़ है, जैसे कि मुझे आउटसोर्सिंग करनी है कोई इमेज, या फिर यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है जैसे कि डिफरेंट फाइल टाइप्स। तो वो जो डिफरेंट फाइल टाइप्स है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं क्या करूँगा, आउटसोर्सिंग करूँगा, वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो वो हम कर सकते हैं इस कमांड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस कमांड को हम कैसे कुछ अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक प्लान, और प्लान के बाद प्लान के जो इर्द गिर्द है हम लोग रोड्स बनाएंगे और रोड के साथ एक पाइपलाइन या फिर कुछ ऐसी जो यूटिलिटीज़ है वो हम बनाएंगे। फिर हम इस जो ऑप्शन है यानी कि ये जो कमांड है उसके अंदर धीरे धीरे डीप में जो भी चीज़ें है वो सारी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो एक प्लान हमने बनाया था पिछले वीडियो में, तो वही प्लान हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये प्लान यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे कि मान लो मुझे सिर्फ यहाँ पे फर्नीचर और वॉल चाहिए, या फिर सिर्फ मुझे यहाँ पे हैचिंग चाहिए, सिर्फ मुझे टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ वॉल चाहिए, सिर्फ सेंट्रल लाइन्स चाहिए। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी डिफरेंट यूटिलिटीज़ है, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है उसको मैं एक अलग ड्राइंग में सेव करूँगा और